काजल क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? भैया मेरा इस बार भी पीसीएस के एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं इस बार भी रह गई। अरे सिलेक्शन नहीं हुआ तो तू रो क्यों रही है? ये रोने से तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आंसू पहुंच, चुप हो जा और अपनी कमियां देख। आखिर किस कमी से तेरा सिलेक्शन रुक गया? हार कर ही हमें पता चलता है कि क्या कमी रह गई और इंसान ठोकर खा के ही सीखता है। इसलिए परेशान मत हो और रो मत। इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगली बार खूब मेहनत करना, तेरा सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। ऐसे हार जाएगी तो कैसे सफलता मिलेगी? इसलिए खूब मेहनत कर और भगवान पे भरोसा रख, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ भैया, थैंक यू भैया। अब सच में मुझे कितना सपोर्ट करते हो। मैं सच में बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे आप जैसा भाई मिला। अरे तू कैसी बात कर रही है? अगर एक बहन को भाई सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? तू किसी भी बात की टेंशन मत ले और अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगा। अब जा कपड़े बदल कर खाना खा ले। आज मैंने तेरी मनपसंद कढ़ी और रोटी बनाई है। ठीक है भैया। चल जा पगली। अभिषेक भाई राम राम। अरे विकास भाई, आज कैसे आना हुआ हमारे घर पे? आइए बैठिए। अभिषेक भाई, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बताओ भाई। तू कल को मेरे साथ चल, पार्टी बहुत अच्छी है और लड़का भी बहुत अच्छा है। अरे लड़का चिनाई मिस्त्री है, 500 से 700 रुपए रोज के कमाता है। आसपास के गांवों में सभी जानते हैं उस मिस्त्री को। अगर काजल की शादी हो गई ना वहाँ, तो काजल फुल मौज करेगी। विकास भाई, तुझसे किसी ने बोल दिया कि मैं अपनी बहन की शादी करा रहा हूँ? अभी तो ये अपने पीसीएस का सपना पूरा करना चाहती है। देख अभिषेक, अगर मैं सच सच बोलूंगा तो तुम दोनों को कड़वा लगेगा। और वैसे भी तुम लोग मुझे पहले ही बोलते हो कि विकास तो बहुत कड़वा बोलता है। अब तू फिर बोलेगा ये सपना पूरा करेगी। अरे कब होगा इसका सपना पूरा? देख, अब तो पूरे गांव को पता चल गया है कि इसका इस बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ। पिछले 4 साल से तैयारी कर रही है ये, अभी तक इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये मान क्यों नहीं लेती कि पीसीएस की नौकरी करना इसके बस की नहीं है? और इसे क्या, अरे लड़कियों की बस की नहीं है सरकारी नौकरी करना। खामखा की टाइम बर्बादी है ये। अरे मैंने तो तुझसे पहले ही बोला था कि 12वीं पास कर लिया इसने, अब जल्दी से जल्दी इसकी शादी करा दे। खामखा टाइम और पैसा बर्बाद मत कर। लेकिन नहीं, इसे तो सरकारी नौकरी करनी है, पीसीएस निकालना है। देख, 4 साल से तैयारी कर रही है। अरे मिल गई इसे सरकारी नौकरी, और मैं अभी भी तुझे लिख के दे सकता हूँ। 4 साल तैयारी और करेगी ना, तब भी ये सरकारी नौकरी पा नहीं पाएगी। इसीलिए मेरी बात मान, इसकी शादी कर दे। वो चिनाई वाला लड़का बहुत खुश रखेगा इसे। ये सरकारी नौकरी करना लड़कों को ही अच्छा लगता है। लड़कियां सिर्फ घर का काम, रोटी बनाना, यही सब कुछ अच्छा लगता है इन पर। देख, इतने साल से ये तैयारी कर ही रही है, अभी तक इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसकी क्या गारंटी है आगे सिलेक्शन हो जाएगा? खामखा इसकी उम्र बढ़ेगी और तेरा पैसा खराब होगा। इसलिए मेरी बात मान, इसकी शादी कर दे। अगर एक बार शादी की उम्र निकल गई ना, फिर कोई लड़का नहीं शादी करेगा इससे। अब और कितना पैसा बर्बाद करेगा इसकी पढ़ाई में? अगर यही पैसा तूने इसकी शादी में लगाया होता ना, तो बढ़िया शादी हो जाती और बहुत पैसा बचा भी लेता। देख, मैं न्यू कह रहा हूँ, अब भी संभल जा। अगर अब भी ना संभला ना, तो तुझे बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। ये तो चली जाएगी पराए घर। अगर इसकी शादी भी ना हुई तो भाग जाएगी किसी लड़के के साथ। रह तो तू ही जाएगा ना यहाँ अकेला। अभिषेक भाई, तेरा पड़ोसी होने के नाते मैं तो बस तुझे समझा ही सकता हूँ, आगे तेरी मर्जी। विकास भाई, आजकल लड़के और लड़कियां एक समान हैं। अगर लड़के सरकारी नौकरी करके अपने परिवार का नाम ऊंचा कर सकते हैं, तो लड़कियों को भी पूरा हक है कि वो सरकारी नौकरी करके अपने परिवार का नाम रोशन कर सकती है। और करना भी चाहिए, क्योंकि ये देश जितना लड़कों का है उतना लड़कियों का भी है। और रही बात शादी की, तो जब तक मेरी बहन शादी नहीं करना चाहती, मैं इसकी शादी बिल्कुल नहीं करूँगा। अरे अपना सपना पूरा करना चाहती है, अपना नाम रोशन करना चाहती है, मेरा नाम रोशन करना चाहती है और इस गांव का नाम रोशन करना चाहती है। अगर इसने परीक्षा पास कर ली ना, और जो तुम बोल रहे हो कि इसकी उम्र निकल जाएगी, इससे शादी कौन करेगा? अगर इसकी नौकरी लग गई ना, तो लड़कों की इतनी लाइन लग जाएगी कि विकास भाई तुम गिन नहीं पाओगे। अगर मैं इसकी पढ़ाई में, इसका सपना पूरा करने में पैसे नहीं लगाऊंगा तो फिर कौन लगाएगा? अरे मैं तो अपना सपना पूरा नहीं कर पाया, इस बात का मुझे बहुत दुख है।
लेकिन अब मेरा एक ही सपना है कि मैं अपनी बहन का सपना पूरा करूं। मेरी बहन का सपना पूरा करने में मुझे जितनी भी कठिनाइयाँ आएंगी मैं सबको पार करूंगा। माना कि मेरी बहन को अभी नौकरी नहीं मिली है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन मेरी बहन को पीसीएस की नौकरी जरूर मिलेगी। और विकास भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे और मेरी बहन के बारे में इतना सोचा। और हाँ, अगर आपसे किसी को सपोर्ट नहीं किया जाता ना, तो उसे उसकी कमियां बताकर, उसको उसके सपने से रोककर उसकी टांग न खींचा करो। और हाँ, लोग कहते हैं ना कि तुम कड़वा बोलते हो, तो शायद बोलते हो, तभी तो लोग कहते हैं। अच्छा, अरे सच्ची बात बोलता हूँ ना मैं, इसीलिए मेरी बात कड़वी लगती है। कोई बात नहीं, मत मानो मेरी बात। कल को तुम ना पछताओ तो मेरा नाम बदल देना। अरे यार, जिस दिन पछताएंगे, जैसे आ जाए हो साथ देने, उस दिन भी आ जाना। उस दिन आके क्या करूँगा? मूली छीलूंगा यहाँ। भैया भैया भैया, अरे भैया तो यहाँ पर है भी नहीं, उधर देखती हूँ। भैया भैया भैया, इस घर में भी नहीं है, कहीं ऐसा तो रहो घेर में हो। भैया, अरे भैया तो यहाँ पर भी नहीं है, लगता है शायद उधर होंगे। भैया भैया भैया, अरे अरे काजल, आराम से, गिर मत जाइयो कहीं। भैया भैया, अब बता, तू इतनी खुश होकर झूम क्यों रही है? अरे भैया तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी। भैया, हमारा सपना पूरा हो गया, मैंने पीसीएस का एग्जाम क्लियर कर दिया। क्या? सच में बहन? हाँ भैया, सच में, और ये सिर्फ मैं तुम्हारी वजह से ही कर पाई हूँ। अरे नहीं काजल, ये सब तेरे कठिन परिश्रम का फल है। मैंने तुझसे कहा था ना, अगर तू ईमानदारी से मेहनत करेगी तो भगवान तेरी जरूर सुनेगा। और देख, भगवान ने आज तेरी सुनी ली। मुझे आज बहुत गर्व हो रहा है अपनी बहन पर। चला, आज सारे गांव वालों को खुशखबरी देकर आते हैं। हाँ भैया, आज मैं उन सबको जवाब दूंगी जिन्होंने मेरे ऊपर और तुम्हारे ऊपर उंगली उठाई थी। चल काजल, आज पूरे गांव में ढोल पीट पीट के बताऊंगा कि मेरी बहन ने पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया है।